तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए रेलवे सामान्य अध्ययन क्वेश्चन बैंक का जो है ऑब्जेक्टिव 1 क्वेश्चन जो पूछे हुए एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, ठीक है, उसको करते हैं। चलिए दोस्तों, जनगणना संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। जनगणना किस सूची के अंतर्गत है? संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। बाबरनामा के लेखक बाबर है। बाबरनामा के लेखक बाबर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। राशियों की कुल संख्या 12 है। राशियों की कुल संख्या कितनी है? 12 है। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह क्या है? शुक्र है। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। और बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, तो इसको दिमाग में रखें। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था और बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। मकाऊ की मुद्रा को पटाका कहा जाता है। मकाऊ की मुद्रा को पटाका कहा जाता है। सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। हर्ष का राजकवि बाणभट्ट था। हर्ष का राजकवि बाणभट्ट था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास कहा जाता है। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाया था। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। राज्य अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया। राज्य अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 होती है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 होती है। सुंडा जलडमरू जावा एवं सुमात्रा के बीच स्थित है। सुंडा जलडमरू जावा एवं सुमात्रा के बीच स्थित है। राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है।
अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। शिक्षा जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत है। 3 सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। इंडिया हाउस कहाँ है? लंदन में स्थित है। इंडिया हाउस कहाँ है? लंदन में स्थित है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है, NO2 है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड NO2 है। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। मुद्राक्षस के लेखक विशाखा दत्त है। मुद्राक्षस के लेखक विशाखा दत्त है। रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपोल था। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपोल था। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। गरसोप्पा जोग प्रपात शरावती नदी पर है। गरसोक्का जोग प्रपात शरावती नदी पर है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था गोवा में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था गोवा में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म अम्बाला में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म अम्बाला में स्थित है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। रक्तचाप धमनियों में उच्च होता है। रक्तचाप माने रक्तचाप दाब जो होता है धमनियों में उच्च होता है। धमनियों में जो है उच्च होता है। और चक्रवात निम्न दाब के कारण से आता है। चक्रवात निम्न दाब के कारण से आता है। भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। मानसरोवर झील तिब्बत में है। मानसरोवर झील कहाँ है? तिब्बत में है। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। तरित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। तरित जो होता है विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। रेबीज नामक रोग विषाणु वायरस द्वारा होता है। रेबीज नामक रोग विषाणु वायरस द्वारा होता है। मानव का सामान्य रक्तदाब 120 से 80 मिलीमीटर होता है। मानव का सामान्य रक्तदाब 120 से 80 मिलीमीटर होता है। मानव का सामान्य रक्तदाब 120 से 80 मिलीमीटर होता है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। विक्टोरिया प्रपात जम्बेजी नदी पर है। विक्टोरिया प्रपात जम्बेजी नदी पर है। हीरे का चमक का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। हीरे के चमक का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन है।
सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन है। सिख गुरु गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। सिख गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। सिख गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। रोम शहर टाइबर नदी के किनारे बसा है। रोम शहर टाइबर नदी के किनारे बसा है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए। चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। चलिए दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।